दोस्तों अगर आप टॉम क्रूज़ से पूछेंगे कि कराची में सबसे अच्छी निहारी कहाँ से मिलती है, तो उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। ठीक वैसे ही उनके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं होना चाहिए कि उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग यानी ये आखिरी चैप्टर क्यों बनाया। दोस्तों मैं हूं इकबाल खुशी, आप देख रहे हैं वन मिनट स्टोरी और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का, यानी वो 8वीं फिल्म जो इस सीरीज में आई, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आखिरी फिल्म हो सकती है। मगर मैं आपको बता दूं, जितना मैं टॉम क्रूज़ को जानता हूं, ये आखिरी फिल्म नहीं होने वाली। वो कुछ अरसे खामोश रहेंगे। इस फिल्म की जो नाकामी है, या कह लें कि जो सेमी हिट शायद ये फिल्म हो जाए, जो इसको आर्जी कामयाबी मिले या महदूद कामयाबी मिले, उसकी बुनियाद पे और इस ऐलान की बुनियाद पे कि ये फाइनल रेकनिंग है, कुछ अर्से खामोश रहेंगे। मगर वो बाद में दोबारा से मिशन इम्पॉसिबल के मुद्दे को छेड़ेंगे जरूर, ऐसा होके रहेगा। मगर वो हमारा सरदर्द नहीं है, अभी हम इस फिल्म की बात कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म है इस वक्त हमारा सरदर्द। तो ये बात यह है कि ये फिल्म आज हमने कराची के एक सिनेमा घर में देखी, यानी न्यूप्लेक्स में देखी, और फिल्म का टिकट था 1000 रुपए। 1000 रुपए लगे पॉपकॉर्न पे और चाय पे, और 1000 रुपए ही आने जाने पे लगे होंगे, तो 3000 रुपए खर्च हुए। मगर ये सदमा नहीं है, सदमा यह है कि फिल्म 3 घंटे तवील थी। जी हाँ, ये फिल्म 3 घंटे तवील थी यार। 3 घंटे की कोई फिल्म बनाता है? एक एक्शन फिल्म आपने बनाई, कोई तारीखी नौयत की फिल्म होती तो 3 घंटे समझ में आते। और इसकी तवालत ही इसकी सबसे बड़ी खामी है, और इसमें कई क्लैशेस सीन्स हैं, यानी कि रिवायती सीन आपको पता है क्या होगा, बटन दबाना है या नहीं, न्यूक्लियर हमला करना है या नहीं। जाहिर सी बात है, वो प्रेसिडेंट, जो अमरीकी प्रेसिडेंट है, वो तो कोई मतलब मुकद्दस किरदार होता है। तो बहरहाल उसने बटन नहीं दबाना था, ये हमें पता था। ये हमें पता था टॉम क्रूज आखिर में कामयाब होगा, ये हमें पता था। वो उस स्लॉट में, ये जो मशीन है उसमें उस दूसरे जो डिवाइस है उनसे इन कर देगा, और आखिरी वक्त में ग्रेस केबल काट देगी, और एंटिटी को, जो इतनी धांसू है, भरमबाज है, जिसका कल्ट स्टेटस बन गया है, उसे एक यूएसबी डिवाइस में कैच कर लेगी। मतलब कमाल हो गया। तो जिस तरह मैं बार-बार ग्लासेस बदल रहा हूँ, इसी तरह इस फ़िल्म में बार-बार सेटिंग बदलती रहती है। कभी हम बर्फ़ानी वादियों में चले जाते हैं, कभी ज़ेरे आब यानी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हम समुद्र के ऊपर होते हैं, कभी हम किसी बेस में होते हैं, कभी सुरंगों से बनी हुई एक अजीब-ओ-गरीब जगह पे होते हैं। तो बार-बार सेटिंग बदलती है, बार-बार नए किरदार सामने आते हैं, नए किरदार हमें नई कहानियाँ, नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। मगर वो ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि उन सबका सवाल यही होता है कि भैया टॉम क्रूज यानी इथन हंट, तुम्हारा प्लान क्या है? और इथन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। लेकिन वो प्लान क्या है वो सिर्फ इथन ही जानता है। मगर वो प्लान जो इथन जानता है वो भी लोगों की मदाखलत की वजह से, बार बार जो लोग मदाखलत करते हैं, तब्दील होता रहता है। मगर ज्यादा तब्दील नहीं होता, चूंकि आप जैसे मैंने कहा क्लेशियस सीन्स हैं, और मतलब स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कि क्या होना है आखिर में, तो वो होके रहता है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ एक्शन सीक्वेंसेस बुरे हैं, मतलब कुछ बहुत अच्छे हैं। जो अंडर वाटर सीक्वेंस है वो बहुत अच्छा है। उसके अंदर खास तौर पे ईथन का बिल्कुल तन्हा होना, यानी वो किसी से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। माजी में तो जो उसके जो साथी होते हैं उनसे वो किसी ना किसी सतह पे कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। वो कुछ